दोस्तों जय गौ माता, जय नंदी बाबा। भगवान आप सबका भला करे और इन बेजुबानों की रक्षा करे। आप जो ये नंदी बाबा देख रहे हो, इन नंदी बाबा की कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी और दुख भरी है। इन नंदी बाबा को पकड़ने के लिए हमारी टीम ने करीब 1 महीने तक कोशिश की थी, जिसके बाद ये नंदी बाबा हमारे हाथ आए थे। हम बताते हैं आपको इनकी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जय गौ माता। दोस्तों इन नंदी बाबा के लिए हमारे पास दीपावली के पहले कॉल आया था। कॉल करने वालों ने बताया कि हमारे सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पास ही के एक गांव में एक नंदी बाबा हैं, जिनके सिर में एक रस्सी बंधी हुई है और वह रस्सी इतनी टाइट हो चुकी है कि नंदी बाबा के सिर में बहुत अंदर तक जा चुकी है और उस रस्सी के कारण नंदी बाबा के सिर में बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं और साथ ही साथ कीड़े पड़ चुके हैं। कॉल आने के तुरंत बाद हमारी टीम वहाँ पर पहुँची। जब हमने वहाँ पर जा कर के देखा तो नंदी बाबा वहाँ पर नहीं थे। नंदी बाबा वहाँ से चले गए थे। हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। इसके बाद दूसरी बार हमारे कॉल आया कि नंदी बाबा को गांव वालों ने पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम नंदी बाबा के पास गए, नंदी बाबा डर के कारण रस्सी को एक झटके में ही तोड़ करके ले गए और टूटी हुई रस्सी के साथ पास ही एक तालाब था, जिसके अंदर चले गए। दोस्तों हमने नंदी बाबा के बाहर निकालने का इंतज़ार किया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नंदी बाबा तालाब से बाहर निकले और जैसे ही वह तालाब से बाहर निकले, नंदी बाबा पास ही में एक जंगल था, उस जंगल में हमारी आंखों से ओझल हो गई। हमें इस बार भी खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। तीसरी बार जब हमारे पास कॉल आया तो उन्होंने बताया कि नंदी बाबा के गले में उन्होंने रस्सी तो डाल दी है, लेकिन नंदी बाबा जैसे नंदी बाबा को पकड़ने के लिए पास में जाते हैं, नंदी बाबा डर के कारण बहुत दूर भाग जाते हैं। इस बार हमारी टीम कॉल आने के तुरंत बाद फिर वापस गई, लेकिन इस बार भी नंदी बाबा हमारी आंखों से ओझल हो गए और रस्सी को लेकर के जंगल में भाग गए। दोस्तों इस बार यह देखने को मिला कि हमारे पास दूसरे दिन कॉल आया कि नंदी बाबा के गले में रस्सी नहीं है। अब एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग गौ माता की चरागाह भूमि से उनका पेट नहीं भरा, क्या वो 100 रुपये की रस्सी में अपना पेट भर लेंगे। दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लग रही थी। चौथी बार कॉल आया कि नंदी बाबा वहीं पर ही खड़े हुए हैं। हमारी टीम गई। इस बार टीम में हम कम से भी कम 15 सदस्य थे, लेकिन नंदी बाबा इस बार भी हमें चकमा दे करके निकलने में सफल रहे और नंदी बाबा पास ही में जंगल था, उस जंगल में चले गए। हम भी नंदी बाबा के पीछे लगभग 2-3 किलोमीटर तक गए, लेकिन नंदी बाबा हमारी आंखों से ओझल हो गए। धीरे धीरे हमारी टीम का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। हमें 1 महीने से निराशा ही हाथ लग रही थी। हमारी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, क्योंकि हम 1 महीने से कोशिश कर रहे थे और नंदी बाबा हमारे हाथ नहीं आए। दोस्तों इसके बाद 5वीं बार हमारे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि नंदी बाबा एक बाड़े में बैठे हुए हैं। हमने तुरंत फिर वहां पर जाने का फैसला किया। हमने इस बार भगवान महादेव को याद किया और कहा कि भगवान महादेव जी, आप अपनी सवारी को आज बचा ही लेना। दोस्तों इस बार मात्र हम 3 गौसेवक गए थे। हमारा एक छोटा सा गौसेवक जिसका नाम दीपक है, वो बाड़े के अंदर गया। उस बाड़े के हमने चारों तरफ फंदे ही फंदे लगा दिए थे कि नंदी बाबा को आज कैसे भी करके पकड़ना ही है। दोस्तों उस दिन शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। उन फंदों में फंसने के पहले ही हमारा जो गौसेवक अंदर रस्सी लेकर के गया था, उसने नंदी बाबा के गले में रस्सी डाल दी और अब हमने नंदी बाबा को पकड़ लिया। नंदी बाबा को पकड़ने के बाद हमने इनका इलाज किया तो देखा कि दोस्तों इनके सिर में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक रस्सी जा चुकी थी और उस रस्सी के कारण बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव हो गया था। इसके बाद तुरंत नंदी बाबा को हमने इलाज करने के बाद तुरंत यहाँ पर सेंटर पर लेकर के आए, जहाँ पर नंदी बाबा का आगे का उपचार जारी है। नंदी बाबा अब लगभग 80% ठीक हो चुके हैं। आप वीडियो में देखिए, इनके पूरा घाव भर गया है और नंदी बाबा जब तक जिएंगे तब तक हमारे पास ही रहेंगे। जय गौ माता, जय नंदी बाबा। भगवान आप सबका भला करे।